तेरो नाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। नमस्कार, मैं स्वाति शर्मा स्वाति इंडस्ट्री रायपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस हेतु कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं। मुझे ऐसी कई महिलाएं मिलती हैं जो अक्सर कुछ अपना करने की बात करती हैं, महिला उद्यमी बनने की बात करती हैं, कोई बिजनेस सेटअप करने की बात करती हैं। ये अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि वो ये बात कई महीनों से या सालों से करती आ रही हैं, पर रियलिटी में इस दिशा में उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बहन तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो और उसे कब से शुरू करने वाली हो, तो मुझे कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, बैठकर सोचते हैं, इस पर सोच रहे हैं एक स्कूल डाल ले या फिर पापड़ अचार का काम किया जाए, या एक काम सोचे तो, या कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। तुम ही बताओ स्वाति जी, क्या किया जाए। अधिकतर महिलाएं उस काम को ही लेकर क्लियर नहीं होती कि वो करना क्या चाहती हैं, तो कब से शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनने के बारे में बात तो करती हैं, पर सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने की बात को लेकर तो सीरियस नहीं होती। शायद ऐसा कहना कि मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, वो बस एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज करती हैं, और असल में उनके मन में ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं होती। वो ऐसा सोचती हैं कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। फेलियर का डर, कहीं मेरा प्लान फेल हो गया, तो जब फेलियर का डर सक्सेस की खुशी से अधिक होता है, तो यह वुमेन एंटरप्रेन्योर बन पाना मुश्किल है। मौजूदा स्थिति का सही होना, यदि जॉब में ही ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं तो महिला सोच सकती है कि रिस्क उठाने का क्या फायदा, और वो उसी में रमी रहती है। मैं जॉब करने को बुरा नहीं मानती, यदि आप उसमें संतुष्ट हैं तो आपके लिए वही सही है। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी आइडियाज के साथ अपने अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई है और कर रही हैं। हम इंसानों में यही तो खास बात है, हम जो सपने देखते हैं उन्हें साकार भी कर सकते हैं। यही कहना चाहूंगी कि कोई रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, और ये रिस्क आप नहीं उठा सकती, इसलिए अपने दिल की आवाज सुनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ऑल द बेस्ट। सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या जरूरी है? कुछ अपना करने की इच्छा होना, क्या करना है इस बात को लेकर माइंड में क्लैरिटी होना, अपने आइडिया में पूर्ण विश्वास होना। आप जो भी करने जा रही हैं, अगर उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आप सफल होना मुश्किल है। फेलियर के लिए तैयार रहना, हो सकता है आपके आइडिया क्लिक ना करें, ऐसे में सिर्फ एक सबक के रूप में लें और नई आइडिया या साथ में जुड़ जाएं। बैकअप प्लान रेडी रखना हम सभी के लिए रिस्क होता है, जिसके आगे हम रिस्क नहीं उठा सकते। तो यदि आपका
फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कैसे बैक कर सकती है? इसके लिए एक प्लान होना जरूरी है। मेरे विचार में यदि आप किसी जॉब में हैं और साथ में आपके पास बिजनेस आइडिया है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो जॉब में रिजाइन करने आप काम शुरू करके बेहतर होगा कि आप साइड बिजनेस के रूप में शुरू करें या आप एक लंबी छुट्टी से लेकर इस आइडिया को रन करें। दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। आपके काम करने को लेकर दृढ़ रहें। बीच में कई बार ऐसा लग सकता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे मौकों पर आपको खुद को पॉजिटिव टॉक करनी होगी। ज्यादातर वुमेन एंटरप्रेन्योर इसी क्वालिटी को ना होने की वजह से सफल नहीं हो पाती। वो कभी ये जान नहीं पाती कि अगर वो कुछ देर और हिम्मत नहीं हारती और टिक कर काम करते तो एक सफल व्यवसायी होती। थोड़ा सा लक, पहले मैं लक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, पर मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि मुझे लगता है कि यह भी एक इम्पोर्टेंस फैक्टर है। वुमेन एंटरप्रेन्योर से संबंधित कुछ माय थॉट्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर पैदा होती हैं, बनाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी एक महिला उद्यमी बन सकती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी आइडियाज का होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप औरों द्वारा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किए गए आइडियाज को उठाकर दोबारा अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने में एक सफल महिला उद्यमी बन सकती हैं। महिला उद्यमी बनने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। ऐसा भी आवश्यक नहीं कि स्वाति शर्मा, जिनकी सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि छोटी सी उम्र में भी इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी चीज को लेकर पैशनेट होना जरूरी है। मेरे हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं, पर ऐसा जरूरी है कि यदि आप पैशनेट होंगे तो आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि कपिल देव का पैशन क्रिकेट है, पर वो एक सफल उद्यमी भी है। चंडीगढ़ में उनका होटल बिजनेस है। जरूरत है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की और उसमें एफर्ट लगाने की, पर यदि आप पैशनेट भी है तो ये सोने से सुहागा होने वाली बात है। एंटरप्रेन्योर बनना एक लॉजिकल डिसीजन है। जितना एफर्ट आप अपनी नौकरी में लगाते हैं, उतना अगर आप बिजनेस में लगाएं तो शायद कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी तरह की पढ़ाई लिखाई या ट्रेनिंग होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक नहीं है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की स्थापना कुछ अनपढ़ महिलाओं द्वारा ही की गई थी और आज इसका टर्नओवर 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्टली प्लान होना चाहिए। यह भी एक मिथक है। कई लोग इसी चक्कर में ऑन फील्ड कुछ करने से पहले अपना सारा टाइम ऑन पेपर डिस्कशन करने में ही लगा देते हैं। जरूरत है कुछ आगे की प्लानिंग करने की, अपना काम शुरू करने की। बाद में खुद ब खुद रास्ते बनते जाते हैं। बिजनेस करने रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, बिल्कुल गलत। किसी व्यवसाय में सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करनी होती है और फिर उसे सेल करना होता है, और ये सब कुछ करने में कई साल लग सकते हैं। बिजनेस अमीर बनने का रास्ता है, पर शॉर्टकट नहीं। करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। चलिए पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने शहर में किन्हीं 5 करोड़पति की लिस्ट मन में सोचिए। प्लीज इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा, सोचिए जरूर। अब बताइए, इस लिस्ट में क्या कोई ऐसा भी है जो नौकरी पेशा है? मेरी लिस्ट में तो नहीं। मेरे दिमाग में जो नाम आए वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ और ये लोग वही हैं, जैसे खत्री मसाले वाले अंकल, डॉक्टर अग्रवाल जिनका खुद का हॉस्पिटल है, मिस्टर गोयल सारिया वाले। मेरे कॉलोनी में एक अंकल है जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, और एक अनूप चंद तिलोकचर अंकल है जिनके यहाँ हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। इन सभी के एक बात कॉमन है, लोग इनमें यहाँ नौकरी करते हैं, पर ये किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। ये सभी उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है और एम्प्लॉय नहीं। मैं अपनी कुछ दोस्तों से यह भी प्रश्न किया, उनकी सूची में भी किसी नौकरी करने वालों का नाम नहीं था। अब ये बात और है कि आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर इसमें ज्यादातर बाल या तो सफेद हो चुके होंगे या फिर पूरी फसल ही साफ हो चुकी होगी। अगर बाल सफेद कराकर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं। 3-4
प्रमोशन और 15-20 साल में करोड़पति बन ही गए जाएंगे। पर ऐसे बने तो बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए नहीं। और मजा तो अपने लिए बनने में है, क्योंकि और अगर अपने लिए करोड़पति बनना है तो खुद बनना होगा एक वुमन एंटरप्रेन्योर। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वालों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, पर मुझे लगता है कि हम महंगाई को देखकर उनके विचार में बदलाव आ चुका होगा। कितना कमाना है, ज्यादा कमाना है, इसकी परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है। मेरी नजर में ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसमें कमाने के लिए गलत काम ना किया जाए। यदि आप उनमें से हैं जिनका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहती हैं, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आगे आपके लिए सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझ लें कि चल पैसा आ तो रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लिटरेचर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बात सच है, ये भी सच है, ये करना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण ने कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज इंफोसिस में कोई मौजूद होता? अमिताभ बच्चन ने भी पहले वॉलेंस के बाद बर्ड एंड कंपनी नामक एक शिपिंग फर्म में काम किया। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी होती तो भला भारत में कहाँ मिलता इतना बड़ा महानायक। ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए कि ऐसे हजारों सक्सेस स्टोरी हैं जहां लोगों को अपनी सोच को हकीकत में बदलकर दिखाया है, गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों में अपना बनाया है, खुद बने करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। मैं ऐसे कई उदाहरण देना चाहूंगी महिलाओं को, जैसे कि पहला उदाहरण है इंदिरा नोई, जो सीईओ हैं एक फूड एंड बेवरेज बिजनेस पेप्सिको में। दूसरा उदाहरण दूंगी नैना लाल किदवा, जो HSBC ग्रुप इंडिया में है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगी किरण मजुमदार सौ, वो एक कंपनी चलाती है, मेडिकल कंपनी चलाती है। चौथा उदाहरण दूंगी इंदु जैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी सिमोन टाटा, जो कॉस्मेटिक में है। उसके बाद एकता कपूर, जो इंडिया टेलीविजन इंडस्ट्री में है। उसके बाद मैं बोलूंगी शैलजा फिरोदिया मोटवानी जी, जो कई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत काइनेटिक मोटर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ काइनेटिक फाइनेंस में। प्रिया पॉल होटल्स में। नीलम, आपको मैं नीलम के बारे में बताऊंगी, नीलम धवन, जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है। उपयुक्त भारतीय महिला उद्योगों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की कुछ सुझाव सूची। खाद्य उपकरणों के विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, खान सेवाओं, फास्ट फूड चेन, आंतरिक सजावट, डीपीजी, बुक बाइंडिंग, डेयरी, पोल्ट्री उत्पादों, ऐसे कई रखरखाव उपकरण की इंडस्ट्री है, जैसे कि खुदरा बिक्री, स्टेशनरी। ध्यान दें कि किताबों, पैड के निर्माण, पैकिंग, पैकेजिंग, प्रयोगशाला, क्लीनिंग, दूरसंचार, फैक्स के साथ संचार केंद्रों में ब्राउजिंग और सुविधाएं, जिरोक्स, रेडीमेड कपड़े, एम्ब्रॉयडरी और फैशन डिजाइनिंग खुदरा विभिन्न तरीकों के माध्यम से बेच रही हैं। कला और चित्रकला, वाणिज्य, सजावट पर काम कर रही हैं। गोदामों और गोदाम में किराए पर लेना, सजावट फूलों से करना, ये सब कई ऐसे उद्योग हैं। ज्वेलरी, सौंदर्य केंद्रों, वृद्धावस्था घरों की सजाने की, और भी कई ऐसे उद्योग हैं। लघु उद्योग शुरू करने के लिए कदम पर ले जाया करने के लिए चरण से संपर्क किया जाए, ऐसे एजेंसी है जैसे उत्पाद और जिला उद्योग केंद्र। लघु चयन तैयार, प्रोजेक्ट तैयार करना, उद्योग सेवा इंस्टीट्यूट,
जैसे कई ऐसी एजेंसियां हैं। अस्थायी स्थायी जिला उद्योग केंद्र विभाग प्राप्त करना, उद्योग और वाणिज्य का पंजीयन करना, जिला उद्योग केंद्रों के लिए विकसित भूखंडों को प्राप्त करने के लिए कारखाने का निर्माण, औद्योगिक स्टेट में सेट डालने वाले स्वामित्व किराए के आधार पर। यदि कृषि भूमि को लघु उद्योग विकास में इस्तेमाल किया जा रहा है तो औद्योगिक प्रयोजन निगम और से अनुमति के लिए पट्टा, नियोजन योजना आदि के लिए प्राप्त लाइसेंस संबंधित निगम, नगर पालिका यहाँ कई स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदूषण संबंधी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नियंत्रण बोर्ड, कारखानों के तहत पंजीकरण कारखानों और ऐसे कई अधिनियम हैं। वाणिज्य बैंक, औद्योगिक राज्य वित्तीय अधिनियम, ऋण है, बिक्री कर, राज्य वाणिज्य कर कार्यालय के लिए पंजीयन, जल आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, राज्य बिजली बोर्ड, ऐसे कई अपन उद्योग देख सकते हैं। आयातित कच्चे माल मशीनरी के आयात के संयुक्त मुख्य नियंत्रण के लिए घटकों और निर्यात, किराया खरीदी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मशीन प्राप्त करना, विदेशी सहयोग, विदेशी निवेश, औद्योगिक व्यवसाय मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान, सर्टिफिकेट ब्यूरो, नई दिल्ली। लेकिन भारतीय महिला उद्यमियों की जैसे कुछ प्रमुख कमी का सामना कर रहे हैं। एक, विश्वास की कमी। समाज में महिलाओं को अपनी शक्ति और क्षमता के विश्वास की कमी है। परिवार के सदस्यों और समाज में उनकी उद्यमशीलता के विकास में बगल में खड़े करने के लिए अनिच्छुक है। एक निश्चित सीमा तक भारतीय महिलाओं के बीच की स्थिति बदल रही है। अभी तक एक जबरदस्त परिवर्तन का सामना करने के लिए उद्यमिता के विकास की दर में वृद्धि हुई है। दूसरा है सामाजिक में हम देखते हैं कि सांस्कृतिक विधाओं को महिलाओं के परिवार और निजी दायित्वों की कभी का व्यापार के कैरियर में सफल होने के लिए एक बड़ी बाधा आती है। तीसरा हम देखते हैं बाजार उन्मुख जोखिम। बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और महिलाओं की गतिशीलता की कमी, बिचौलियों का आना, उसमें निर्भरता, कई व्यापार महिलाओं के लिए मुश्किल बाजार का कब्जा करने के लिए और उसके उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए लगता है। वे पूरी तरह से बदलने हुए बाजार की स्थितियों के बारे में पता नहीं, इसलिए प्रभावी ढंग से मीडिया और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रेरक कारक स्वयं प्रेरणा एक सफल व्यवसाय रवैया के लिए स्थापित करने के लिए जोखिम, सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए निभा, व्यापार समाज के प्रति व्यापार में मन में माध्यम में महसूस किया जा सकता है। व्यवसाय प्रशासन में ज्ञान, महिला और शिक्षित किया जाना चाहिए। लगातार प्रशिक्षित करने के लिए व्यवसाय प्रबंधन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवगत कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमी विकास बल के लिए कार्यशालाओं और सामाजिक और कल्याण संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना। उपलब्ध संसाधनों की पहचान, महिलाओं को बाहर करने के लिए वित्तीय और विपणन के क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उपयोग करने में संकोच कर रहे हैं। संगठनों, संस्थाओं, सरकार की और योजनाओं के बाद में विकास के बावजूद महिलाओं को उद्यमी और गतिशील भंडार है। रमन सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्यमशीलता बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन योजना, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, स्वावलंबन योजना आदि के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाल में ही महिला उद्यमियों के लिए आ रहे हैं जिसमें महिलाएं काम साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा
स्वामी, सबका स्वामी।